अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ैर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। आज आपको फिर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो डिफरेंट मेथड हैं। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिज़ल्ट या तो स्केलर आता है, या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए रिज़ल्ट वेक्टर आता है। ठीक है, जब भी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास रिज़ल्ट में स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। जब हमारे पास रिज़ल्ट में स्केलर आता है उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के, मतलब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट में क्या देते हैं, स्केलर क्वांटिटी, तो उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और इसी तरह जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों और रिज़ल्ट में वेक्टर क्वांटिटी दें उसे हम बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको हमने आगे डिस्कस करना है। जो स्केलर प्रोडक्ट था उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसकी कुछ एग्जांपल भी दो तीन मैंने आपको बताई थी और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि डिटेल आपके पास जब आप इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वगैरह को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल आइडिया आपको पिछले लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया था। आज हम लोगों ने देखना है कि जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास जब वेक्टर क्वांटिटी देते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हमारे पास है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज रिटन एज। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका अगर वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है तो आपने क्या लिखना है, सिंपली ए और बी लिखना है, लेकिन दिमाग में क्या डालना है, क्रॉस। ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस है। अच्छा ठीक है, एंड इट इज़ डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर जो असल में जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन को बताएगा। अब इसको आपको मैं फिगर से शो करके बताता हूँ कि फिगर से किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, ये एक वेक्टर था, दो वेक्टर हमने कहा है, दो वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ए वेक्टर तो यही है, ठीक है, और बी का आप लोगों ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। बी के आप दो कंपोनेंट बनाए तो बी का नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी कास थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। अगर इन दोनों का दरमियान एंगल थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, बी साइन थीटा। जब ए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई हों तो रिजल्ट में जो क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसको हम किसका नाम देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का। ठीक है, और इसके साथ हम लोग एन यूनिट वेक्टर को साथ शो करते हैं। एन यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के, मतलब ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है, सी है जो वेक्टर आया है, सी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ये एन यूनिट वेक्टर बताता है। ठीक है, और असल में वो डायरेक्शन होती क्या है, वो डायरेक्शन इन दोनों प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। मतलब आपका वेक्टर अगर ए और बी अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट सी आता है, उस डायरेक्शन जेड एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, जेड एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर जेड एक्सिस को शो नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा वो। ठीक है, अगर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाए गए तो वेक्टर जेड डायरेक्शन में, अगर वो जेड एक्स में लाए गए तो रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में, मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। याद रखें स्केलर प्रोडक्ट में हमने कहा था कि जब ए वेक्टर हमारे पास बी की प्रोजेक्शन जब ए से मल्टीप्लाई होती है, ए बी का सीटा जब आए तो हमारे पास क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। आगे लिखा हुआ देखें, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसमें ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, और कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू, अब देखें बी के हमने दो कंपोनेंट बनाए हैं, बी साइन थीटा और बी कास थीटा, लेकिन आपने यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू ए। परपेंडिकुलर कौन सा, मतलब जो 90 के एंगल बना रहा है, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, बी साइन थीटा, तो मतलब कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। यहाँ पे आपने याद रखना है स्केलर प्रोडक्ट में पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखें, दिस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जब ये जो प्रोडक्ट आ रहा है मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है, ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस प्लेन के अंदर ए और बी लाया कर उसके अंदर परपेंडिकुलर होगी। मैंने अभी आपको बता भी दिया। ठीक है, हियर एन इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए क्रॉस बी, सिंस एन यूनिट वेक्टर हमारे पास किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लें तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर को हमने यहाँ पे किसके बराबर लिए हुए हैं, 1 के बराबर। समझ आ गई है, अगर एन यूनिट वेक्टर 1 के बराबर और यूनिट वेक्टर वैसे भी हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर पूरा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करना है तो ये तरीका है, ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर को आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते तो कोई मतलब इसके मैग्नीट्यूड 1 नहीं, ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ। अच्छा, और डायरेक्शन आपको पता भी होगी ये कि परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन वो लाए करें, और ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाए तो वो क्या होगा फिर, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपलें क्या क्या हैं।
अब जैसे टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स टार्क का दूसरा नाम है, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसे हम बोलते हैं उसको टार्क का नाम दिया जाता है। अब देखिए इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर ही हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर मैंने जब टाइप्स ऑफ वेक्टर की उधर आपको मेंशन किया था पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टार्क आर मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसको लिखा जाता है टार्क इक्वल टू आर क्रॉस ए। अब जब कोई टार्क का फार्मूला पूछे तो क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, ये याद रखना है। अच्छा, और थीटा क्या है, पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स के दरमियान एंगल है। दूसरा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द लीनियर मोमेंटम, एल इक्वल टू आर क्रॉस एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी से बड़ा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी, ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी आर क्रॉस पी, ये यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये किसका फार्मूला आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम का। ये एग्जांपल आपके पास ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट है। अब आपसे पूछे एल की डायरेक्शन क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की, तो आपने बोलना है वो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन के अंदर क्या लाया कर रहा होगा पोजीशन वेक्टर आर और मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर वेलोसिटी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये भी पोजीशन वेक्टर आर और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखा जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। लेकिन याद रखें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन किस में लाई कर रही होती है, उस प्लेन के अंदर जिसके अंदर वो क्या हो, दो वेक्टर जिनका प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसके अंदर रिजल्टेंट की डायरेक्शन लाई करती है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया है कि वेक्टर प्रोडक्ट है क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल को देखा है। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखी थी, हमने वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर बन के आ सकता है, तो आपने दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। ये ऐसे आ सकता है कि एग्जांपल दें स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की, उधर भी मैंने आपको 3 एग्जांपल प्रोवाइड किए, इधर भी 3 एग्जांपल। लेकिन जो हम आगे जाते जाएंगे हमारे पास जो टॉपिक कवर हो जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा क्या है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर आता है या वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। फिलहाल आपने हम बेसिक से जाएँ तो आपने 3 एग्जाम्पल याद रखनी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या कर रहा था, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा था, हमने कहा था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। सेकंड है इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल और आइदर ए और बी आर बोथ आर जीरो, अगर ए और बी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल से हमारा दोनों की डायरेक्शन सेम है और एंटी पैरेलल एक इधर है दूसरा इसके अपोजिट है, ठीक है। इधर थीटा 0 होता है, इधर थीटा 180, अगर 0 हो तो पैरेलल, 180 हो तो एंटी पैरेलल। उसने कहा है ए और बी या तो पैरेलल हो, मतलब ये वाली कंडीशन हो, या एंटी पैरेलल हो, ये वाली हो, या ए 0 या बी 0 हो, ठीक है। 3 बातें आ गई, या दोनों क्या हों पैरेलल, या दोनों क्या हों एंटी पैरेलल, या दोनों में से कोई एक क्या हो 0, तो उस वक्त क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट किस वक्त 0 होता है, तो आपने बोलना है जब दोनों वेक्टर पैरेलल हों, या दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हों, या दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो 0, ठीक है। दोनों में से एक, मतलब दोनों 0 तो उसका क्या होगा ए क्रॉस बी 0 के बराबर आ जाएगा। सेकंड, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों के दरमियान एंगल 90 का आ रहा है, ठीक है, तो थीटा उस वक्त कितना, मतलब एंगल कितना है 90 का है, तो उस वक्त क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा और वो बराबर होगा ए बी, देखें ए बी साइन ऑफ थीटा था, साइन थीटा की जगह हमने 90 पुट कर दिया है, साइन 91 के बराबर होता है, तो ए बी एन यूनिट बन रहा है। तो आज मैं पूछता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट किस वक्त मैक्सिमम होता है, तो आपने बोलना है एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपको याद कैसे रहेगा, बाय डेफिनेशन की, इसके डेफिनेशन में भी हमने ये बात की है कि आपने वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर, तो परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। जबकि डॉट प्रोडक्ट हमने क्या था पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल में हमारे पास क्या था एंगल 0 होता है, तो उस वक्त 0 पे वो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट रिवर्सल डायरेक्शन, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट अपनी डायरेक्शन को क्या करता है चेंज करता है, किस वक्त चेंज करता है, देखें आप वेक्टर प्रोडक्ट रिवर्स डायरेक्शन इफ प्रोडक्ट रिवर्सल डायरेक्शन इफ द ऑर्डर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इफ द ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज वेक्टर प्रोडक्ट इज रिवर्स्ड, ठीक है। अगर आप पहले ए क्रॉस बी कह रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम होगा, नहीं जी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में डिफरेंट होंगे। ए क्रॉस बी किसके बराबर है माइनस बी क्रॉस ए, अभी हमने कहा है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अगर आप लोग वेक्टर का ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं तो उनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, दोनों इक्वल नहीं है। सो बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये क्या है मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है दोनों, मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन हट जाता है आपके पास, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन क्या है डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है। अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, जब वेक्टर का वेक्टर के साथ ही प्रोडक्ट है, जिस तरह हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस ए, जब ए डॉट एरिया हमने कहा था ए स्क्वायर आता है, अब ए क्रॉस ए तो यहाँ पे पता लग रहा है एंगल के दिमाग कितना होगा 0, दूसरे अल्फाज में ये पैरेलल वेक्टर होंगे। और अभी पीछे मैंने आपसे कहा है जब वेक्टर हमारे पास एंगल 0 या 180 हो या दोनों में से कोई एक 0 तो आंसर 0, तो अब एंगल 0 आ रहा है इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा 0।
पिछली प्रॉपर्टी है। अच्छा अब देखें ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 आपको खुद ही पता है। अब आगे यूनिट वेक्टर शो किए हैं, आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, तो ये क्या सारे क्या होंगे 0 होंगे, क्योंकि निर्माण एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री। अब आते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, एन यूनिट वेक्टर एफ थीटा इक्वल टू 90 है, पीछे मैंने आपको बता दिया 90 तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। अब आई क्रॉस जे लेते हैं, आई क्रॉस जे, तो मैंने अभी आपको बताया था जब दो वेक्टर लें तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब देखें इसको याद रखने का तरीका, आई यूनिट वेक्टर होता है एक्स के लांग, जे वाई के लांग, के जेड के लांग। आई क्रॉस जे लें तो के लांग डायरेक्शन आती है, जे क्रॉस के लें तो आई के लांग, और के क्रॉस आई जे के लांग। इसको याद रखने, ये आगे बताया हुआ बुक में आई जे के एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन आते हैं। आई क्रॉस जे तो के देगा, के क्रॉस आई तो जे देगा, जे क्रॉस के तो आई देगा। लेकिन जब अपोजिट जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे आई क्रॉस के तो ये माइनस जे देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज जाएँ तो नेगेटिव है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंटी कम्यूटेटिव ला, ये वाला, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, नीचे लिख लिया, सबका लिख लिया इसने। अब आते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का सिंपल मेथड क्या है। ठीक है, पीछे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, कि वेक्टर मतलब किस वक्त कोप्लेनर वेक्टर होते हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो 0, वो भी डिटरमिनेंट मेथड है। अब यहाँ पे देखें दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ए और बी, ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ए वेक्टर था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी था बी एक्स आई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। ये दो वेक्टर थे, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो एक मेथड ये, इसका आंसर ये आ रहा है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप इसका सिंपली क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। ऊपर आई जे के लिखना है, पहले ए के कोएफिशिएंट और फिर बी के कोएफिशिएंट, इनका डिटर्मिनेंट लें तो यही आंसर आ जाएगा ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो इजीली आप लोग इसका डिटर्मिनेंट से आंसर अपने पास में, सही है, मैंने आपको बता दिया इस तरह से डिटर्मिनेंट से आप लोग इजीली आंसर प्रोवाइड करते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, इंशाल्लाह जब हम कल या परसों इंशाल्लाह इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने एक लेक्चर में देख लिया जिसमें हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किया, उसकी कुछ एग्जांपल देखी, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी हैं। अब अपने स्केलर प्रोडक्ट की वीडियो को भी देखना है, वेक्टर प्रोडक्ट की वीडियो को भी देखना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा और ये फार्मूले भी याद रहेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।